इनफैक्ट एक खास बातचीत हुई भी ओएनजीसी के सीएम डी के सर्राफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से सेस कम कराने की मांग वो कर रहे हैं और सरकार से दरें 8 से 10% की भी उनकी मांग है। एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रकाश प्रियदर्शी ने डी के सर्राफ से, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि जिस तरीके से जो कंडीशंस अभी है और क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सेस ऑन क्रूड ऑयल है उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किए हैं बजट में, तो अभी क्या कंडीशंस क्या है और आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस अभी कंपनी के सामने है उस स्ट्रक्चर को लागू करने में? देखिए, बजट से पहले सेस का जो रेट है वो 4,500 रुपये प्रति टन था, जो कि लगभग $9 प्रति बैरल की दर से लगता था। उस टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स जो थे वो कोई $40-45 थे, तो 20% हमारा उसमें चला जाता था। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो सेस के जो रेट हैं 10% से लेके 11% तक इसी रेंज में घूमते रहे हैं ऑन द क्रूड ऑयल प्राइस। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि जो सेस के रेट्स हैं उसमें बदलाव किया जाए, स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए, और हमने रिक्वेस्ट किया था कि इसको आप एडोलम करें, और हमने 8 से 10% का जो रेट है वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट ने हमारी एक बात तो मानी कि उसमें उसको एडोलम कर दिया, लेकिन एडोलम करते हुए रेट को 20% कर दिया। तो जिसका मतलब ये है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम $45 के आसपास हैं तो हमारा वो 4500 रुपये वो बन जाता है। तो इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं एक्सपेंडिंग के ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लो हैं, फिगर दिख रहा है, बट सेस का बर्डन आपके ऊपर है, तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट स्पेंडिंग पे पड़ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका जो बर्डन है स्पेंडिंग में पड़ रहा है। तो स्पेंडिंग तो हमारी जैसे पहले थी, हम उतना ही स्पेंड कर रहे हैं, वो और ज़्यादा एग्रेसिवली स्पेंड कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ताकि हमारा ये मानना है कि क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम कम हैं तो सर्विसेज के दाम भी उस टाइम कम हैं, जो हम मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं उसके दाम भी कम हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो एक खास बातचीत आपने सुनी मिस्टर डी के सर्राफ के साथ। स्टॉक हालांकि इंट्राडे हाइस पर अभी ट्रेड करा है 1.25% की मजबूती के साथ। कुछ और इंडेक्स मूवर्स देखें तो ओएनजीसी के अलावा जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं। एलएनटी करीब 2% ऊपर है। बीएचईएल को भी देखिए करीब 3.25% गेंस के साथ डे हाई पर आ चुका है। मेटल्स एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इन सभी शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखी जा रही है। प्राइवेट बैंक हो या फिर पीएसयू बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, यहाँ पर अच्छा रुझान देखा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो बीते 4 दिनों से लगातार ये स्टॉक करेक्ट हो रहा था, लेकिन वापस एक स्ट्रॉन्ग बाउंस इसने लिया है आज के सेशन में। एक आप देखिए अदानी पोर्ट्स, कल भी ये स्टॉक एक मूवर था और इंडेक्स को संभालने वाले शेयर्स में शामिल था। 2.5% के गेंस लेकर कल क्लोज हुआ था और अभी भी 1.5% की मजबूती लेकर डे हाई पर ये कामकाज कर रहा है। कुछ छोटे स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली रिटेल स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। स्टोर वन रिटेल 13% ऊपर, मंगलम ड्रग्स में 11% का इजाफा है। एक देखिए काकातिया सीमेंट, यहाँ भी 10% की बढ़त है, 404 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। आईओएल केमिकल्स 7% का इजाफा। ये सारे वो शेयर्स हैं जहां पर वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग अपसाइड भी देखा जा रहा है। राने ब्रेक के करीब 7% का उछाल 652 के लेवल्स पर। होटल कैटेगरी में आप देखिए अडवाणी होटल को, हालांकि वॉल्यूम ज्यादा नहीं है शेयर में, लेकिन मूव अच्छा दे रहा है। 7% का इजाफा 5790 के लेवल्स पर। एक आप देखिए मिंडा कॉप, आज का सुपर शेयर 6.25% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। लेवल्स देखे जा रहे हैं 118 के। दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी भी ये शेयर कामकाज कर रहा है। मैक्स इंडिया का स्टॉक आप देखें, वहां भी 5.5% का इजाफा है और 126 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए अब फर्स्ट ट्रेड को ही रोकते हैं।